माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे जो हम लोग फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में कैसे कैसे प्रोसेस होता है ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पूरी ब्रीफ में नॉलेज लेंगे कि हाउ कैन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। तो स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू बॉडी। कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, इसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट टू मेजर पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम के टू मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेजर ऑर्गन्स एंड सेकंड होता है एसेसरी ऑर्गन। मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन रोल प्ले करते हैं उन्हें बोलते हैं मेजर ऑर्गन्स। और सेकंड होता है एसेसरी ऑर्गन। ये मेजर ऑर्गन्स नहीं होते हैं बट हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि और जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। अब हम देखते हैं कि मेजर ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। हमारा माउथ आता है, ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और एसेसरी ऑर्गन में आता है लीवर आता है, हमारा गाल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियाज हो गया। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ के बारे में पढ़ते हैं। माउथ का पीएच होता है 7। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माउथ का पीएच कितना होता है, तो हमें बताना होगा माउथ का पीएच होता है 7 होता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें पता होना चाहिए कि माउथ हमारा फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेशन का। और द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड, फूड का एंट्री पॉइंट भी हमारा माउथ ही होता है, क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। तो एंट्री पॉइंट ऑफ द डाइजेशन इज कॉल्ड माउथ। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट इट्स डाइजेशन। जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन में वो कैसा होता है, तो माउथ में क्या होता है, टीथ होती है, टंग होती है और सैलिवरी ग्लैंड होती है। टीथ का फंक्शन क्या होता है, हमारे फूड को कट करता है, टीयर करता है और क्रश कर देता है और ग्राइंड भी करता है टीथ। उसके बाद टंग क्या करती है, टंग हम जो फूड को लेते हैं उसको मिक्सचर करती है, यानी कि हम लोग टंग से फूड को मिक्स करते हैं, टंग मिक्स करने के काम आती है। और सैलिवरी ग्लैंड जो हमारी प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो एक सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो हमारी ओरल कैविटी में आता है और जो फूड हम लोग च्यूइंग कर रहे होते हैं उसमें सैलिवरी ग्लैंड मिक्स करती है और वो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होकर हमारे आगे यानी कि स्टमक तक चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस फ्रेंड्स एक नली होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे माउथ से लेकर माउथ को स्टमक से जोड़ता है ताकि हमारा फूड माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंच पाए। तो अ ट्यूब कनेक्टिंग टू द माउथ टू द स्टमक। ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो माउथ को किससे कनेक्ट करती है, स्टमक से कनेक्ट करती है। अब देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो माउथ से कैसे ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। फूड ट्रेवल्स डाउन द ईसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वेव लाइक कॉल्ड पेरिस्लाइसिस। यानी कि क्या होता है, ईसोफेगस में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे हम जो फूड लेते हैं वो धीरे धीरे करके एक मूवमेंट के थ्रू वो नीचे की तरफ जाता है और ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्लाइसिस, ताकि हमारा फूड इस प्रोसेस के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। थर्ड ऑर्गन है हमारा स्टमक। स्टमक कैसा होता है, जे शेप मस्कुलर सैक होता है। जो स्टमक की बात करते हैं अब हम, तो स्टमक हमारा दिखने में कैसा होता है, तो जे शेप जैसा हमारा जे होता है अल्फाबेट, वैसे ही हमारा कुछ स्टमक का शेप भी होता है, दिखने में जे शेप लगता है। और मस्कुलर सैक होता है, मसल से बना होता है, इसलिए इसे मस्कुलर सैक बोलते हैं। हैज इनर फोल्ड्स, रूगे इनर शेप
फोल्ड्स होते हैं हमारे, अगर हम स्टमक को देखेंगे तो कुछ इनर फोल्ड्स होते हैं जिसे रूगे बोलते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया टू द स्टमक, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो ये जो इनर फोल्ड्स होते हैं ये हमारे सरफेस एरिया को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक, ये स्टमक के सरफेस एरिया को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि स्टमक का फंक्शन क्या होता है। तो स्टमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक कैसा डाइजेशन करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करता है, केमिकल डाइजेशन नहीं करता है। अगर मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो स्टमक में दो एंजाइम्स होते हैं या दो जूस होते हैं। तो एक होता है गैस्ट्रिक जूस, दूसरा होता है बाइल जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो HCl और भी कई सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसका फंक्शन होता है जो माइक्रोब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कह सकते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं हमारे पेट में चले जाते हैं, वो उसको HCl के थ्रू किल करने का काम करता है। HCl उसको किल कर देता है और हमारे लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, वो भी हमारे स्टमक में चला जाता है और दोनों जूसेस मिलकर हमारे फूड को कहाँ तक, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए और स्टमक में जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। फोर्थ हमारा मेजर ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं कि हमारे डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल कंप्लीट डाइजेशन टू ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करती है? हमारे फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है, वो कहाँ पर आकर होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर हमारा फूड ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। और जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ग्लूकोज होता है, उसमें ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 मेन पार्ट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होता है जो मेजर पार्ट उसका होता है डिओडेनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। तो डिओडेनम की लेंथ होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर और डिओडेनम दिखती कैसी है? तो यू शेप्ड होती है। डिओडेनम कैसे दिखती है? यू शेप दिखती है। और कितने मीटर लंबी होती है? तो 30 मीटर लंबी होती है। डिओडेनम में हमारा फूड 90% न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर चुका होता है, यानी कि 90% फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है डिओडेनम में। उसके बाद हमारा जो जेजुनम होता है वो कितने मीटर होता है? तो वो 2.5 मीटर लंबी होती है जियोजेनम। और जियोजेनम में न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलियम। इलियम की लेंथ होती है 3 मीटर। इलियम की लेंथ होती है 3 मीटर और ये क्या करता है? जो वाटर होता है और वाटर न्यूट्रिएंट्स और जितना भी वेस्ट होता है उसको हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्ट अभी भी फूड होता है वो कौन भेजता है? तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे अनडाइजेस्ट फूड को भेजती है। अब लास्ट 5th मेजर ऑर्गन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा फूड कहाँ पहुंच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन। सीकम करते हैं। सीकम क्या होता है? फर्स्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसे बोलते हैं सीकम। लुक लाइक अ पाउच, ये एक पाउच की तरह दिखता है, बैग की तरह दिखता है। इसका रोल क्या होता है सीकम का? तो टेकिंग इन डाइजेशन लिक्विड फ्रॉम द इलियम। जो इलियम से एक जो लिक्विड हमें मिलता है वो कोलन तक पास करने का काम हमारा सीकम करता है। सीकम के थ्रू हमारा जो लिक्विड अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे कोलन तक पहुंच जाता है। सीकम के बाद हमारा
जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, अनडाइजेस्ट लिक्विड होता है, वो कोलन तक पहुंच जाता है। अब पढ़ते हैं कोलन क्या होता है। तो कोलन मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का एक बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है, जिसे हम लोग कोलन कहते हैं। कोलन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रीऑब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो चीज ऑब्जॉर्व हो चुकी होती है उसमें जो भी बचा मटेरियल होता है उसको रीऑब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब फूड, फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। विटामिन को करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, रिड्यूस एसिडिटी, एसिडिटी को रिड्यूस करती है, यानी कि एसिडिटी की लेवल को कम करती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। इन्फेक्शन होने से हमारी बॉडी को बचाती है। और प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ताकि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज अगर बनती हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनती हैं। यही फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन थे वो हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि एक्सेसरी ऑर्गन मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, एक हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन भी सपोर्ट करते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को बट पार्ट नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक्सेसरी ऑर्गन 3 टाइप्स के थे हमारे। फर्स्ट था लीवर, सेकेंड था गाल ब्लैडर, और थर्ड था पेनक्रियास। लीवर एक सेक होता है जो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस देखने में एक येलो कलर का लिक्विड की तरह होता है, जिसे बाइल जूस बोलते हैं। वो बाइल जूस हमारे स्टमक में चला जाता है। फिर होता है नेक्स्ट है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर भी एक सेक होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम, नंबर ऑफ एंजाइम जो सिक्रीट होते हैं वो पेनक्रियास सिक्रीट करता है, और यही पेनक्रियाटिक जूस हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद जो स्टमक का पीएच होता है वो भी बैलेंस करने का काम करता है और हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करता है।